देवी मंदिर से पहले जस्ट अगर आप देखोगे तो यार रास्ता बड़ा ब्यूटीफुल आ गया यार, एकदम मस्त रास्ता है। तो मैंने सोचा यार यहाँ रोक कर यहाँ से एक वीडियो बनाई जाए। और बहुत ही छोटा सा रास्ता है। और जो है देवी मंदिर पे आपको लेकर जा रहा हूँ, रीज़न ये है कि बुलंदशहर में आज मैं एक पर्सनल काम से आया था, तो पर्सनल काम हो गया, अपने पास टाइम बचा काफ़ी, तो सोचा कि आसपास यहाँ पर जगह कौन सी है जो आपको घुमा सकूँ। तो किसी ने बताया कि आप यहाँ पर एक मंदिर है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, अहर में देवी का मंदिर, तो वहाँ देवी जी के मंदिर में आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वो देवी का मंदिर कैसा है। तो चलिए अब देवी के मंदिर पे ही मिलते हैं सीधा। आप दोस्तों देख सकते हो क्रोकोडाइल, देखिए ध्यान से देखिए, दिख गया क्रोकोडाइल? ये देखो भाई साहब, क्रोकोडाइल दिख गया। और उस तरफ तट के किनारे बैठे हैं बहुत सारे मगरमच्छ। ये भैया की आपको फोटो दिखाता हूँ, भैया दिखाइएगा जरा फोटो। ये रहा। तो यार बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। कई सारे हैं और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, भैया ने बताए। रोज देखे पब्लिक को डेली। दोस्तों अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो मगरमच्छ ने इस टाइम खोल दिया है मुंह, और शायद वो धूप लेने के लिए आया है। हाँ, तो कोशिश करूंगा पहले माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दूं और फिर दूसरी तरफ जाकर क्या पता वहाँ कुछ अच्छा मिले तो आप लोगों को दिखाऊंगा और पास ले जाकर आपको, क्योंकि यार ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा। क्रोकोडाइल जो है बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, माता रानी के दर्शन कर लूँ और यहाँ की कुछ हिस्ट्री जानूंगा पंडित जी से, पंडित जी हमको बताएंगे। आप देखेंगे ये हमारे मंदिर में जो भगवती की प्रतिमाएं हैं वह दो प्रतिमाएं हैं, अम्बे और गौरा के स्वरूप में, जिनको हम लोग प्राचीन काल से ही अवंतिका के नाम से जाना जाता है। माता रुक्मणी इसी मंदिर में नित्य प्रति आया करती थी एक सुरंग के माध्यम से। उनके पिता ने सुरंग का निर्माण करा दिया था, वह नित्य प्रति आया करती थी। वह रतन जड़ित एक कुंड बना दिया था। जो आप अभी गंगा जी देख रहे हैं वो उस समय यहाँ से 11 किलोमीटर दूर बहा करती थी। उस समय उनके लिए उनके पिता ने एक स्वर्ण जड़ित रतन जड़ित कुंड बनाया, जिसमें स्नान करने के उपरांत अपनी सखियों के साथ वह यहाँ आकर पूजा अर्चना करती थी। वह वर मांगा करती थी कि मुझे अगर कुछ प्राप्त हो तो वह भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो। और उस समय की एक प्रथा है कि जो उस समय जो भी यहाँ पुजारी हमारे वंश परंपरा के आधार पर यहाँ हमारे पूर्वज रहे हों, उन्हीं से माता रुक्मणी ने अपनी पत्रिका देकर उनको कहा था कि आप मेरी यह पत्रिका ले जाएं। और उन्होंने नाना प्रकार से समझाया कि द्वारका कोई 2-4 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर तो है नहीं बेटी, कोई संसाधन है नहीं जो मैं चला जाऊंगा, कि नहीं आप भगवती को श्रोधार्ज करके चले जाइए। क्योंकि चौथे ही दिन उनकी शादी होनी थी। 4 दिन पहले पंडित जी गए थे यहाँ से द्वारका के लिए। अब जितना भी वो चल पाए हों, कहीं जाकर वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। विश्राम
करने के उपरांत जैसे ही उनकी आंखें खुली तो बताते हैं वह द्वारका में ही उठे। भगवान कृष्ण का भवन पूछा, वहां पहुंच गए, उनको वह पत्रिका दी। पत्रिका सोते समय, जैसे जेब तो उस समय हुआ नहीं करती थी, शिला वस्त्र आदि नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने अपने यहाँ लगा रखा था, वो पसीने में भीग गया। उन्होंने पूछा भगवान ने, पत्र कैसे भीगा, कि आंसुओं से भीगा है। उन्होंने रोते रोते पत्र लिखा है। भगवान ने भी उनकी भूमिका, पंडित जी ने भी माता रुक्मणी की मांगी। इस प्रकार से भगवान यहाँ आए और माता रुक्मणी का यहाँ से हरण कर कर समस्त रुकुम की सेना का संहार करके, वह शिशुपाल की सेना का संहार कर कर माता को लेकर चले गए। अगर आप लोग चौड़ाई देखेंगे इस दीवार की, वहां से लेकर वहां तक है, और पंडित जी ने बताया ये दूध यहाँ से और वहां तक, वहां से वहां तक एक ही यहाँ से और वहां तक एक ही बात है। और टेस्टिंग में कोई ना ईंट है, ना कुछ सीमेंट वगैरह है, कुछ ना नहीं, रोड़ी है, केवल दूध, केसर और चूना से निर्मित है। चूने से बनाई है, और ये इतने हजार साल से टिकी हुई है। प्राचीन काल में भी हमारे जो उस समय पर इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे, जिन्होंने सिर्फ दूध, केसर और चूने की मदद से एक ऐसी इमारत खड़ी करी। आज आप लोग देखेंगे कि इमारत बनाते हैं, अगले दिन गिर जाती है लेंटर खोलते ही। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, देखो ये गंगा जी और माता जी में कुछ या तो प्रेम कह लीजिए या उनकी आपस में, बाकी देव शक्तियों में तो कभी शत्रुता नहीं होती। यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यह सब गिर चुका है। अच्छा। अक्टूबर 90 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जो कि इसी प्रकार की धर्मशालाएं जैसी बनी हुई है हमारी, इसी प्रकार की 7 कमरे इधर भी बने हुए थे, उस तरफ थे जी। अक्टूबर 90 के एक ही कटान में आज भी देखो चटका हुआ है, ये उसी का वो रह गया है, चटका हुआ। तो ईयर 1990 पर्यटन में विभाग के द्वारा पत्थर लगवाकर रुकवाया गया था दोबारा से। पत्थर देख रहे हैं, ये इसीलिए लगवाए गए हैं ताकि गंगा माँ इस तरफ ना आए और कटान बचा रहे, और ये मंदिर भी बचा रहे। जी। आप श्री कृष्ण को जानते ही हैं, द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और उन्होंने बड़े बड़े महाबलियों को हराया था, वो भी बिना हथियार उठाए, अपनी बुद्धि से। और जब जरूरत पड़ी हथियार उठाने की, तो हथियार भी उठाया। मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और अब मंदिर से हम चल रहे हैं सीधा नीचे की तरफ, पुल की तरफ, और कोशिश करेंगे कि यार वो दूसरी तरफ जाकर मिल सके। ठीक है दोस्तों। वाह यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये पुल ना सच में बहुत खूबसूरत है, मजा आ रहा है इस पे चल के यार। तो दोस्तों हम वहाँ आ गए हैं। अगर आप वो जगह देखोगे तो हमने उस जगह से ठीक यहाँ पर हमने उस मगरमच्छ को देखा था ऊपर से। दोस्तों बहुत आगे जाना तो मुझे भी सेफ नहीं लग रहा है, तो इससे आगे मैं जाऊँगा नहीं, यहीं पे बिल्कुल किनारा है। और कोशिश करूँगा कि अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ से पास से वो मगरमच्छ। अभी मैं बिल्कुल खादर में हूँ, जिसे बैंक्स कहते हैं गंगा का, कुछ लोग इंग्लिश में गैंजिस कहते हैं। आवाज हुई, हमने देखा वहां पर कुछ आवाज हुई क्या थी वो मुझे नहीं पता, बस कुछ आवाज हुई। चलो यार 5-10 मिनट तो वेट करते हैं, अगर मगरमच्छ इतनी दूर से चल कर आए क्या पता दिख जाए। लालच ना दोस्तों सबसे बुरी बला होती है, और ये लालच ही मुझे देखो उसके पास लेकर जा रही है। थोड़ा सा उसका एक अच्छा शॉट आ जाए
और भी क्लियर शॉट आ जाए इसलिए। वही है, वही है, यस यस। दोस्तों अब तो क्रिस्टल क्लियर यकीन हो गया आपको। मैं काफ़ी नज़दीक हूँ, काफ़ी नज़दीक हूँ। ओह, गायब हो गया, गायब हो गया, देख लिया आपने। चलिए अब और ज़्यादा रिस्क लेते नहीं है, ये बहुत ही शाय एनिमल था और लेकिन यार मज़ा आ गया। इतनी पास से मैंने कभी नहीं देखा। और मैं इन द मिड ऑफ गंगा रिवर खड़ा हूँ। फिलहाल जो है सूखा पड़ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो पीछे से, इसीलिए, वरना ये वहाँ तक होती है कई किलोमीटर तक गंगा। बट अभी इसकी जो धारा है वो वहीं तक है, सीमित हो चुकी है। बस चलिए, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा तो क्लोजअप नहीं दिया, बट कुछ ना से तो कुछ अच्छा है। तो चलो यार, थोड़ा वसूल हो गया यार यहाँ आना। पर आना मेरा बिल्कुल एक तरीके से साकार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल तो आपको दिखाया और यहाँ पर मैंने खुद देखा डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को देखा है मैंने अभी। अगर आपको दोबारा दिखा पाऊँ तो मैंने खुद देखा यहाँ डॉल्फिन भी है। डुबकी मारी मेरे सामने डॉल्फिन फिश ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शायद कैप्चर हो पाए, बट यहाँ पर डॉल्फिन भी है। बचपन से डिस्कवरी खूब देखा और डॉल्फिन तो मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फिश थी ही। और अब मैंने डॉल्फिन को देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया, 1 सेकंड की झलक। बट यहाँ पर डॉल्फिन है और मैंने अभी जस्ट गूगल करके देखा तो गूगल पे भी ये बताया कि इस जगह डॉल्फिन है। दोस्तों अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी डॉल्फिन ऊपर आई। बहुत देर से चूक रहा हूँ डॉल्फिन का नज़ारा, बट अब आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा इस नज़ारे को। डॉल्फिन है यहीं पर। डॉल्फिन जी तो नहीं आई, बट मगरमच्छ देखो। ओ यार, डॉल्फिन नहीं आई बट मगरमच्छ का क्लोज लुक। चलो अच्छा हुआ अपने आप को यहाँ खड़े हैं तो मगरमच्छ का और क्लोज लुक मिल गया अपने को। इसे जितना हो सके क्लोज कर लो। तो ये कुछ, ओहो शानदार, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और बता रहे थे यहाँ पर लोग ये 10 से 12 फीट लंबे हैं यहाँ पर। ए डॉल्फिन जी, आप भी दिख जाएं। दोस्तों यहाँ 3 चीज़ें देखने को मिली, 1 क्रोकोडाइल, 2 डॉल्फिन, दोनों मेरे फेवरेट। बट द मोस्ट फेवरेट, छोटे छोटे आपको यहाँ टर्टल्स बहुत हैं। टर्टल्स भी मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। यार ये जो क्रोकोडाइल है बहुत शाही है। ये अटैक नहीं कर रहा बिल्कुल भी, उल्टा ये मुझसे छिपके और अंदर की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये मंदिर के दर्शन हैं तट पे से, इस किनारे पे से, नदी के बीचों बीच खड़े होकर। और पुजारी जी ने बताया था कि ये काफ़ी आगे तक था। इसको गंगा माँ ने काटते काटते इस मंदिर को कई कमरे गिरा दिए। फिर वहाँ जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखा नीचे से सपोर्ट के लिए, ताकि मंदिर का और हिस्सा ना बहे, क्योंकि वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और पंडित जी ने आपको कहानी सुनाई दी इस मंदिर की। और मंदिर तो ब्यूटीफुल था ही, सब कुछ अच्छा था। और साइड में जो नदी बह रही है वो और भी मतलब मस्त थी। और सारे व्यू यहाँ मस्त रहे। मैंने आपको दिखाया अभी क्रोकोडाइल, और जो 2 हैं, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा है। छोटा वाला कैप्चर नहीं हुआ, डॉल्फिन भी कैप्चर नहीं होता है, बट यहाँ पर डॉल्फिन भी है, टर्टल भी है। अगर आप देखोगे यार, नज़ारा है वास्तव में, नज़ारा बिल्कुल। और वो फुल ऐसा लग रहा है जैसे, ओ माय गॉड। तो चलो अब कार में ही चल के मिलते हैं। अभी मैं अपनी कार के पास पहुंच चुका हूं और कार मेरी वहां खड़ी है जस्ट, और कार के पास जा रहा हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ। और रास्ते में कुछ मिलता है तो आपको दिखाता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं दिखा पाऊँगा। फिर आपसे उसी अकॉर्डिंग बात करता रहूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन अभी तक जो देखा
उसमें मज़ा आया, सब एक नंबर था, सब मस्त था। और बाकी देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोग ऐसे ही नहा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इनको पता ही नहीं है कोरोना है भी या नहीं है। एक भी बंदे के पास मास्क नहीं था। ये लोग मुझे देख रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एलियन हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं कोरोना, बिल्कुल इनको लग ही नहीं रहा कोरोना नाम की चिड़िया कुछ है भी। और दिल्ली एनसीआर में इतना हाहाकार मचा हुआ है वहाँ पर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, तो वहाँ पर लोग जो है सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ फॉलो कर ही नहीं रहे, तो इन्हें पता ही नहीं है कोरोना है भी नहीं है। अपना मजे से एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने मुंह नहीं ढका हुआ, तो चलिए क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा भी नहीं सकते। जहाँ पर 100-200 लोग एक जैसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, आप समझाएंगे तो वो कहावत सुनिए ना, अकल बड़ी या भैंस, या अच्छी सीख बुरे को देना, सर पर है आफत ले लेना। हम क्यों समझाएं भैया, ये हमें और मारेंगे खामों का। तो चलो यार, दिन काफ़ी अच्छा गया। और वहाँ पर हमने मगरमच्छ देखा, डॉल्फिन भी देखी, सारे टर्टल्स हैं यहाँ पे। मोस्टली टर्टल जो है यहाँ पर वो हैं इंडियन रूफ टर्टल, तो वो इंडिया की फिशी है, तो वही थी यहाँ पर मैंने जो देखी। और बहुत ही कॉमनली आपकी फ़िश एक्वेरियम शॉप पे सेल होते हैं। ये जन्नत है टर्टल्स की, मैंने इतने टर्टल्स देखे। जब मैं जा रहा था, जैसे ही मैंने वीडियो का कैमरा ऑन करा, 200-300 टर्टल्स का एक ग्रुप था, सीधा पानी में डूब गया। और उस तरफ कोई गया नहीं था, तो वो उधर बास्किंग कर रहे थे। तो बस चलो यही था, चलते हैं सीधा कार पे मिलेंगे आपको। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अब मुलाकात होगी सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करो। और बाकी इस कोरोना काल में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और घर पे अपनों का ख्याल रखें।